अब आयोना की गर्दन के पास खड़े होकर छोटे कद वाले लड़के ने कहा, चलो गाड़ीवान, क्या टोपी है तुम्हारी, कहाँ से खरीदी? इतनी घटिया टोपी तो पूरे पीटर्सबर्ग में नहीं मिलेगी। आयोना ने हंसते हुए कहा, बस खरीद ली है, गर्व की कोई बात नहीं है। छोटे कद वाले लड़के ने बोला, अगर ऐसा है तो चलाओ तेज। क्या सारे रास्ते ऐसे ही चलाओगे गाड़ी, या फिर तुम्हारी गर्दन पर लगाओ एक जोरदार? मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मुझे वास्का के साथ 4 बोतल नहीं पीनी चाहिए थी, सबसे लंबे कद वाले लड़के ने कहा। मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, साले तू तो बड़ा झूठा है, लंबे कद के दूसरे लड़के ने उसका प्रतिवाद किया। इनकी बातचीत सुनकर आयोना ने कहा, खुश रहो, मज़े करो, तुम सब बहुत मजाकिया हो, बहुत मजाक करते हो तुम सब। अबे चुप, तेज गाड़ी चला साले बुड्ढे, तुम हमें कब तक पहुंचाओगे? चलाने का यह कौन सा तरीका है? कभी चाबुक का इस्तेमाल भी कर लिया करो, जरा जोर से चाबुक चलाओ। मिया, तुम आदमी हो या आदमी की दुम? छोटे कद वाले लड़के ने आयोना को धमकाते हुए बोला। आयोना यूं तो लोगों को देख रहा था, चुपचाप उन तीनों लड़कों को सुन रहा था और आसपास से गुजरते लोगों को स्ट्रीट लैंप की रोशनी में देखता जा रहा था। पर धीरे धीरे अकेलेपन का एक तीव्र एहसास वो सफ़र यानी कि सहन कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद जब तीन लड़कों में से एक लड़के ने बात करना शुरू की, तब आयोना उनकी तरफ देखते हुए दुखी आवाज में बोला, इस हफ्ते मेरे बेटे की मौत हो गई। छोटे कद वाले लड़के ने खांसी खाते हुए कहा, सबको एक दिन मर जाना है मेरे दोस्त, गाड़ी कब तक पहुंचाएगा? अरे, अपने इस घोड़े की गर्दन थोड़ी गुदगुदाओ, मैं तुम्हारे गर्दन की हड्डियां तोड़ दूंगा। अगर तुम जैसों की गाड़ी में बैठते रहेंगे तो एक दिन हमें पैदल चलना पड़ जाएगा। सुन रहे हो ना, तुम पर कुछ असर पड़ रहा है या नहीं? तीन लोगों में से एक जन अपनी आंखें दिखाते हुए आयोना से बोला। आयोना इन शाब्दिक प्रहारों को सुन रहा था पर कुछ बोल नहीं रहा था। फिर वो हंसता है और बोलता है कि आप साहब लोग हैं, जवान है, भगवान आपका भला करे, क्या तुम शादीशुदा हो? उनमें से एक लंबा लड़का आयोना को पूछता है। मैं? आप साहब लोग बड़े मजाकिया है, अब बस मेरी बीवी ही है, वह अपनी आंखों से सब कुछ देख चुकी है। आप समझ गए ना मेरी बात, मौत बहुत दूर नहीं है उसकी। मेरा बेटा मर चुका है और मैं जिंदा हूँ, कैसी अजीब बात है ये। मौत गलत दरवाजे पर पहुंच गई, मेरे पास आने की बजाय वह मेरे बेटे के पास चली गई। आयोना पीछे मुड़कर बताना चाहता है कि उसका बेटा कैसे मर गया, पर उसी समय छोटे कद का लड़का लंबी सांस खींचकर कहता है, शुक्र है खुदा का, आखिरकार तुमने मेरे साथियों को पहुंचा ही दिया। आयोना ने उनसे 20 कोपेक्स लिए और आयोना उन सबको अंधेरे फाटक के पार धीरे धीरे गायब होते देखता रहा। अब एक बार फिर वह खुद को बेहद अकेला महसूस करता है। सन्नाटे से घिरा हुआ निराश होकर खड़ा हो जाता है वो। दोस्तों, उसका दुख जो थोड़ी देर के लिए कम हो गया था फिर लौट आता है, और इस बार वो यानी कि दुख और भी ताकत से उसके हृदय को चीर देता है। बेहद बेचैन होकर वो सड़क की भीड़ को देखता रहता है। वो ऐसा कोई आदमी तलाश कर रहा होता है जो उसकी बात सुने, पर भीड़ उसकी मुसीबत की ओर ध्यान दिए बिना आगे बढ़ जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है दोस्तों। यदि उसका हृदय फट जाए और उसका दुख बाहर निकल आए तो मानो वो पूरी पृथ्वी पर बाढ़ ला देगा, इतना ज़्यादा दुख भरा है उसके अंदर। लेकिन फिर भी उसकी ओर कोई नहीं देखता। आयोना को फिर वहाँ पर एक कुली दिखता है। वह उससे बात करने की सोचता है। वो कुली से पूछता है कि वक्त क्या हुआ है भाई, 9 से ज़्यादा बज चुके हैं, तुम यहाँ किसका इंतज़ार कर रहे हो? अब कोई फ़ायदा नहीं, लौट जाओ। कूली आयोना को एडवाइस देता है। आयोना इस स्थिति को और नहीं सह पाता, बहुत दुखी था वो अस्तबल के बारे में सोचता है। उसकी घोड़ी मानो सब कुछ समझकर चलने लगती है। लगभग 1.5 घंटे बाद आयोना एक बहुत बड़े गंदे से स्टोव के पास बैठा हुआ है। अभी भी वो वहां पर बैठा हुआ है। स्टोव के आसपास जमीन पर बहुत से लोग खर्राटे ले रहे थे। बहुत ही गर्म हवा चल रही थी। आयोना सोए हुए लोगों की ओर देखता है। वो सोचता है कि वो इतनी जल्दी घर पर क्यों चला आया। आज तो मैं घोड़े के चारे के लिए भी नहीं कमा पाया। बहुत दुखी होकर आयोना ये सब सोचता है। कोने में से एक युवा कोचवान उठता है।
और पानी की बाल्टी दिखाते हुए आयोना से पूछता है कि क्या तुम्हें पानी चाहिए। ये भी कोई पूछने की बात है? तुम्हारी सेहत बनी रहे, लेकिन क्या तुम जानते हो कि मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा? तुमने सुना क्या? इसी हफ्ते अस्पताल में। बड़ी लंबी कहानी है। आयोना उसके शब्दों का असर देखना चाहता था, पर वह कुछ नहीं देख पाता। उस युवक ने उसका चेहरा छिपा लिया और दोबारा गहरी नींद में चला गया। बूढ़े आयोना ने गहरी सांस ली। उसके बेटे को मरे हुए 1 हफ्ता हो चुका था, पर अभी तक उसे कोई ऐसा नहीं मिला था जिससे वो अपने बेटे की बीमारी और उसकी मौत कैसे हुई वो बता सके। वो कैसे तड़प तड़प कर मरा वो सुनने के लिए कोई राजी नहीं था। सब उसकी बात को अनसुना कर रहे थे। आयोना के पास कहने के लिए काफ़ी सारी बातें थी, पर उसको सुनने वाला कोई नहीं था। आयोना वो सब बातें भी बताना चाहता था कि जब उसका बेटा अस्पताल में था तब उसकी बेटी अनीसिया गांव में थी। वो उसके बारे में भी बात करना चाहता था। बहुत दुखी था वो। इस वजह से अपना दर्द किसी के साथ शेयर करना चाहता था वो, पर कोई सुनने वाला नहीं था उसे। आयोना ने सोचा कि बाहर जाकर घोड़ी को एक बार देख आता हूँ। सोने के लिए तो वक्त ही वक्त है। वो अपना कोट पहनकर अस्तबल में अपने घोड़ी के पास जाता है। साथ ही वो अनाज, सूखी घास और मौसम के बारे में सोचता रहता है। आयोना जब अकेला होता है तब वो उसके बेटे के बारे में नहीं सोचता। वो दूसरों के साथ उसके बेटे की बातें शेयर कर सकता था, पर जब वो अकेला होता था तब वो उसके बेटे के बारे में नहीं सोचता था, क्योंकि इससे वो बहुत दुखी हो जाता था। क्या तुम डट कर खा रही हो? आयोना उसकी घोड़ी से पूछता है। वो घोड़ी की चमकती आंखें देखकर कहता है, ठीक है, जमकर खाओ। हमने जरूर ये अनाज जमा नहीं किया है, पर कोई बात नहीं, हम सूखी घास खाएंगे आज। मैं अब गाड़ी चलाने के लिए बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। मेरा बेटा चला सकता था, मेरे बजाय मेरे बेटे को चलानी चाहिए थी ये गाड़ी। उसको जीना चाहिए था और मुझे मर जाना चाहिए था। आयोना थोड़ी देर शांत हो जाता है। फिर वो बोलता है कि तुम सोचो तो सही, तुम्हारा एक बछड़ा हो, यानी कि बच्चा हो, तुम उसकी माँ हो, और अचानक वह बछड़ा तुम्हें अपने बाद जीने के लिए छोड़कर चल बसे तो कितना दुख होगा तुम्हें। उसकी छोटी सी घोड़ी सूखा घास खाते जाती है और अपने मालिक की बात सुनते हुए अपने मालिक के हाथ पर सांस लेती जाती है। अब दोस्तों, अपने दुख के बोझ से दबा हुआ आयोना उस छोटी सी घोड़ी को अपनी सारी कहानी सुनाता जाता है। अभी तक उसको ऐसा कोई इंसान नहीं मिला था जो उसकी बात सुन सके, पर खैर उसे कम से कम जानवर तो मिला जो उसकी बात सुनता जाता है। और यहाँ पर ये स्टोरी खत्म होती है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको स्टोरी समझ आई होगी। शुक्रिया। अगर आपको लिटरेचर के रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। इंस्टा आईडी है AIMS_पाठशाला। आपको नॉवेल, पोएम या फिर इंग्लिश लिटरेचर के रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे दी गई इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज करें। और अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि जब चैनल पर नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुँच जाए।